देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। अनिल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बरुआरबाड़ी, वर्तमान में समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी जो बलिया का माहौल चल रहा है, देखना बिजली विभाग मुन्ना बहादुर को लेकर, और अचानक दी जाती है लाल सिंह लिखते हैं पर तो तहरीर में इसी के बाद हाथ निकल जाता है उनके खिलाफ। किस वजह से देखते हैं, क्या समाज को भी हर तरफ में करना होता है? मुन्ना बहादुर के साथ जो और उस अधिकारी के साथ जो झंझट हुआ है वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, अब इसकी जानकारी तो पूरे डिटेल में जाने पे ही पता चलेगी कि हाँ क्यों हुआ है और कौन दोषी है। लेकिन जो चीजें सामने निकल के आई हैं उसमें यही दिख रहा है कि मुन्ना बहादुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के काम के लिए ही वो उस अधिकारी के पास गए थे। अब इस बीच कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि ये नौबत आ गई कि उसके साथ जो है ये दुर्घटना घटी है। मैं तो इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण ही समझता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एससी एसटी की बात आप कर रहे हैं, तो ये एससी एसटी एक्ट किस पे लगता है? उसके लिए तो जातियां बटी हुई है कि इन जातियों के साथ अगर कोई बात होती है तो एससी एसटी एक्ट लगेगा। अब लाल सिंह उनका टाइटल है तो उनके साथ एससी एसटी एक्ट लगने का क्या मतलब है? हाँ, अगर वो किसी अन्य जाति से हैं तो उनको सिंह लिख के किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। उनको स्पष्ट अपने जात सूचक जो भी उनकी टाइटल है वो अपना रखना चाहिए, जिससे लोगों को ये ज्ञात रहे कि हाँ। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग सर्विस में आ गए, जो लोग पब्लिक के लिए काम करने लगे, उनके लिए जात का तो कोई बहुत मतलब है नहीं। तो सारे लोग के लिए काम करना है उनको। अब उसमें एससी एसटी एक्ट लगे, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक तरफा मुकदमा भी हुआ है? हाँ, अभी तक तो यही पता चल रहा है कि मुन्ना बहादुर पे एक तरफा मुकदमा हुआ है और अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि मुन्ना बहादुर बिना किसी कारण का जाके किसी के साथ भिड़ जाएंगे। कोई न कोई कारण होगा, उसके पीछे की चीजें नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच होगी तभी पता चलेगा कि हाँ कौन दोषी है। अभी तो केवल मुन्ना बहादुर को दोषी बना दिया गया है। लेकिन मैं सारे दल के लोगों से यही कहूंगा कि मुन्ना बहादुर एक जुझारू नेता है, चाहे जिस भी दल के हों, उनके साथ इस समय सबको खड़ा होके और उनका साथ देना चाहिए।